आइए अपनी आंखें बंद करें और उपवास के बारे में तीसरी बातें बताने जा रहा हूं। और फिर आप एक तीसरी नहीं चौथी बातें हैं जो बताने जा रहा हूं, और चौथी बड़ी अहम बातें हैं। सुनकर आप अमल करें और परमेश्वर के संग चलें। आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, ये चौथी बातें बताने जा रहा हूं उपवास के बारे में। और जितने भाई बहन सुनते हैं उनको खुदावंद ऐसे करने में मदद करना ताकि इन्हें आशीष मिले, बरकत मिले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब जो है चौथी बातें बताने जा रहा हूँ 58 के 7 से 8 आयत तक। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों को मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जातियों भाई से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भी एक उपवास का अहम हिस्सा है। जब ऊपर जो है ये सारी बातें सुने, अब चौथी बातें बता रहा हूँ, ये उपवास का एक हिस्सा है। क्या करना है जब आप उपवास करते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो रोटी आप वही खाते हो, आपका उसके ऊपर हक नहीं है। वो रोटी गरीबों में बांटना है, वो रोटी जो है गरीबों को देना है। यहां तक जो है परमेश्वर के वचन में कहा है कि इसे भूखे को रोटी देना है, नंगे को कपड़े भी देना है, मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना है, और किसी को नंगा देकर उन्हें वस्त्र पहनाना है, और जाति भाइयों से ना छिपाना। कई बार देखिए उपवास रखते हैं, कई बार अपने जाति भाई से छिपा लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें और आपको परमेश्वर के आगे रखे, छिपाना नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने भाई बहन उपवास रखते हैं, तो आपको मैं साफ बताने दे रहा हूं कि इसे उस खाने पर आपका हक नहीं है। आप परमेश्वर के नाम में उपवास रखें, परमेश्वर के लिए जो है नाम में उपवास कर रहे हैं, तो खाने का हक उन गरीबों, अनाथों और विधवाओं का है। उन्हें बांट देना चाहिए। आप क्या करते हैं? आज हम लोग उपवास रखते हैं और शाम को वही खाना हम खा जाते हैं। तब फिर आप कहते हैं उपवास रखा हूं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुना। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कहां से सुनेगा परमेश्वर, जब आप जो है उपवास का खाना खुद खा गए और गरीबों को पूछे तक नहीं? और यही एक पहला सेवा है परमेश्वर का, गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सेवा करना। और उपवास करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप 40 दिन उपवास रखते हो, 40 दिन का आटा, 40 दिन का सब्जी, और 40 दिन जो आप खाते हो, चाय पीते हो, जो भी है, मेरे प्यारे भाई बहनों, उन सब गरीबों को देना जरूरी है। तभी आपका उपवास का फल आपके पास आएगा, और तभी परमेश्वर कहता है तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। कई बार उपवास रखते हैं, आप चंगे नहीं होते हैं। कारण तो यही है, उपवास का आप रोटी खा जाते हो और फिर कहते हो मैंने उपवास रखा। अरे उपवास किसके लिए रखा? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए अगर रखते तो आज इस रोटी पर आपका हक नहीं है। आप जता नहीं सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने उपवास रखा है। इस रोटी को आपको गरीबों को देना है, अनाथों को देना है, विधवाओं को देना है, कपड़े भी बांटना है उपवास के दिनों में। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, तब परमेश्वर आपको फल देगा। और तभी इसलिए लिखा है तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और तब जो है धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेज के पीछे रक्षा करता चलेगा। तब आप कहीं भी जाओगे, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आपको ये करना है जिस तरह कि अय्यूब किया। अय्यूब जो है, जितने भाई बहन गरीब लाचार बेबस आते थे, किसी को भूखा नहीं जाने दिया, सबको कपड़ा भी दिया, और उसका जो है प्रकाश परमेश्वर तक पहुंचा। क्या आपका उपवास परमेश्वर तक पहुंचा? यह धरती पर ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप अय्यूब की तरह करें और भूखे को रोटी दे दें, तो आपका उपवास का फल
प्रभु के पास पहुंचेगा और वो उसके फल के बदले आपको आशीष देगा। और यही अय्यूब ने किया और फल जो है मिला, फल उसके दुगनी बरकत मिला। परमेश्वर के वचन से नहीं टला, वचन के मुताबिक उसने काम किया। आज हमें भी और आपको भी ये वचन सिखाता है, उसके मुताबिक कार्य करें और फल ले आज यीशु से, और वो फल यीशु देने के लिए तैयार है। आइए दुआ करें उपवास के बारे में, और ये जो है हमें करना जरूरी है। आप उपवास का इतना याद रखना, आज से उपवास का रोटी गरीबों को खिलाना है। अगर 4 रोटी खाते हैं और सुबह शाम 8 रोटी हो गया, 8 रोटी गरीबों में बांट दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं बांटोगे तो जितना आटा लगता है उतना आटा गरीबों को दे दो, विधवाओं को दे दो, अनाथों को दे दो। आप जरूर कहोगे कोई गरीब नहीं है। क्या अय्यूब के समय में गरीब नहीं था? क्या परमेश्वर जब आया था धरती पर तो क्या लोग गरीब नहीं थे? आज क्या गरीब नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों? वो जाति भाइयों से छुपाते हैं। अगर मैं कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इस बात पर ना जाना। हमें और आपको परमेश्वर के आगे उठेलना है, और तब परमेश्वर आशीष देगा और तब परमेश्वर बरकत देगा। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, काश ये तेरे बच्चे जितने सुनते हैं, जब उपवास करते हैं, तो काश खुदाबंद अपनी खाना गरीबों में बांट दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम के जलाल मिले और इनके घरों पर बरकत देना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।